नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर कौन बनेगा मास्टरमाइंड में और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। देर ना करते हुए और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम बुलाते हैं हमारे आज के पहले पार्टिसिपेंट को कुछ पंक्तियों के साथ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज के हमारे सीनियर वर्ग के पहले पार्टिसिपेंट हैं जितेंद्र गोयल जी। हम उनको बुलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड। आइए सर। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं जितेंद्र गोयल जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर आपको कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है। सर थोड़ा सा आपके अनुभव के बारे में बताइए, आपने जब एग्जाम दिया था उसके बाद यहाँ तक आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही। जब मुझे पता चला कि धामपुर में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि बंधन समाचार द्वारा कौन बनेगा मास्टरमाइंड प्रोग्राम हो रहा है, तो जब आप लोगों के एडवर्टाइजमेंट शुरू हुए थे, कहीं उस पे ग्रुप पे आ रहा था, तो मैं उसे देख रहा था, तो मुझे लगा कि भाई एक धामपुर में एक अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो जब उस कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई तो मुझे पता चला कि इसमें एक रिटन एग्जाम भी होना है। तो मैंने पता करा, फिर उसके लिए रिटन एग्जाम के लिए फार्म भी मंगवाए, फार्म भर के मैंने रिटन एग्जाम दिया और मैं क्वालिफाई हुआ और यहाँ तक पहुंचा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर हम शुरू करते हैं। आपको थोड़ा हम गेम के रूल्स बता देते हैं। आप जानते हैं इसमें यहाँ पर आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो 500 रुपए गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे और हमारा जो आखिरी सवाल होगा वो 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। इसी बीच आपको एक पड़ाव मिलेगा जो 5 प्रश्न पर होगा 2500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। अगर आप उसे क्रॉस कर जाते हैं, कहीं भी आप गलत होते हैं 6, 7, 8 क्वेश्चन पे जाकर, तो आप 2500 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले पहले कहीं भी आप गलत हो गए तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं भी क्विट करेंगे तो जितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है उतनी ही धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आपको मिल जाएगा। आपको 45 सेकंड जवाब देने के लिए मिलेंगे। इसमें जो प्रश्न होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जब आपके ऑप्शन आएंगे तो टाइम भी शुरू हो जाएगा। सर आपके पास 2 लाइफलाइन होंगी इसमें। एक आपके पास होगा, आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हैं या फिर आप प्रश्न को चेंज कर सकते हैं। पूरे खेल में आप कहीं भी एक लाइफलाइन का यूज कर सकते हैं। सर ये सारे रूल्स हैं। सर सब क्लियर है? बिल्कुल। तो पहले हम शुरू करते हैं। तो सर के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा मास्टरमाइंड, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, टीएमटी, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर एमआईटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही हम आपसे परिचय कराते हैं, हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद है आरएसएम डिग्री कॉलेज की बॉटनी विभाग के अध्यक्ष भारती चौहान जी। मैम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो सर शुरू करते हैं। आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके लिए ये रहा। खतरनाक काम के लिए इस्तेमाल होने वाले इस मुहावरे को पूरा करें। डैश के गले में घंटी बांधना। कंप्लीट दिस प्रोवर्ब मीनिंग वन हु डज डेयरिंग टास्क डैश के गले में घंटी बांधना। आपके ऑप्शन से रहे, ए बिल्ली, बी गाय, सी खरगोश, डी गधा। ऑप्शन ए बिल्ली। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। और बिल्कुल सही जवाब सर। ये कहावत होती है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। जी बिल्कुल सही जवाब सर आपने दिया। पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट नंबर आप लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं होते हैं। तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शक भी इच्छुक है आपके बारे में जानने के लिए और हम भी। हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जितेंद्र गोयल है और मैं धामपुर में रहता हूँ और वर्तमान में थोड़ा पॉलिटिक्स में हूँ और भारतीय जनता पार्टी मंडल धामपुर का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। वैसे मेरा बिजनेस है, होलसेल का एफएमसीजी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। मैं फैमिली में हम लोग 4 मेंबर हैं। मेरी धर्मपत्नी है प्रेरणा गोयल, 2 मेरे बेटे हैं। सर यहाँ आज पार्टनर के तौर पे आप किसको लेकर आए हैं? मेरी पत्नी आई है प्रेरणा जी। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सर जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पे जिला बिजनौर में सभी क्षेत्र में जो मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की गई है अभी हाल ही में, लेकिन रामपुर सीट को होल्ड कर दिया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उन्होंने होल्ड पे रखा है कि कहीं ना कुछ कंट्रोवर्सियां पैदा हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो संगठन है, संगठन भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि होता है, लेकिन अभी संगठन में कुछ चेंजेस करने की प्लानिंग है और शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सोचा होगा कि हमारे यहाँ से धामपुर से 3 नाम गए हुए हैं मंडल अध्यक्ष के लिए। वैसे 6 लोगों ने नॉमिनेशन कराया था, यहाँ पे 3 लोगों ने पर्चे वापस कर लिए थे, लेकिन अभी 3 लोगों के नाम ऊपर हैं। अभी वो संगठन ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसे किसे लाना चाहिए और किसे नहीं लाना चाहिए। तो हो सकता है कि उनके मन में कुछ विचार ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चल रहा हो कि उन्होंने कुछ सोच के उसे रोका हो। तो ये तो संगठन का काम है, जो संगठन दिशा निर्देश देगा, जैसे कहेगा वैसे हम काम करेंगे। सर जैसे कि अभी आपने बताया 3 लोगों के नाम है मंडल अध्यक्ष की लिस्ट में, तो आपका मुकाबला किससे है?
देखिए जी, मेरा मुकाबला तो उनका मुकाबला मुझसे है, जो सामने खड़े हैं उनका मुकाबला मुझसे है। अब संगठन को ये तय करना है कि वो किसे बनाते हैं, है ना। भाई मेरे बाद में विभोर अग्रवाल हैं, जो अभी युवा हैं और हमारे एक सेक्टर पे संयोजक भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। और एक तनुज चौहान जी हैं तीसरे नंबर पर, टीचर कॉलोनी में रहते हैं, वो भी हमारे एक शक्ति केंद्र के संयोजक है, वो भी काम कर रहे हैं। तो अब ये तो संगठन को तय करना है कि वो किसे बनाए, लेकिन मुकाबले वाली जहां तक बात आती है कि उन दोनों का मुकाबला मुझसे है। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जी, तो अभी दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ये रहा आपका सवाल। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश के एक जिले का नाम है? विच ऑफ दीज इज द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? सर प्रश्न क्लियर है? आपके ऑप्शन here है। ए संत सूरदास नगर, बी संत कबीर नगर, सी संत तुलसीदास नगर, डी संत रहीम नगर। आपका सर समय चल रहा है, अभी आपके पास लाइफलाइन भी है। इसका आंसर है बी, संत कबीर नगर। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब सर, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, संत कबीर नगर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक जिला है। यह जिला बस्ती मंडल का हिस्सा है और इसका मुख्यालय खलीलाबाद शहर है। यह जिला उत्तर में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिलों से, पूर्व में गोरखपुर जिले से, दक्षिण में अंबेडकर नगर जिले से और पश्चिम में बस्ती जिले से घिरा हुआ है। सर जैसा कि आपने 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, अभी आप यहाँ से 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाएंगे, अगर पड़ाव को पार करने से पहले पहले आप गलत नहीं हुए। अभी आपके पास लाइफलाइन भी जीवित है। सर जैसा अभी आपने कहा आपके 2 बेटे हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम मानव गोयल है, वो लॉ की LLB की पढ़ाई कर रहा है TMU मुरादाबाद से, उसका 5th सेमेस्टर है। और एक छोटा बेटा है गर्भ गोयल, वो BGMC जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा है आप लोगों की तरह, गुलशन कुमार की यूनिवर्सिटी से, GKFTI नोएडा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको भी। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी आपका तीसरा सवाल आएगा 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। शोले फिल्म कब रिलीज हुई थी? When was the movie शोले रिलीज्ड? सर मूवीज देखते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, ये जरूर देखी होगी। तो आगे बढ़ते हैं सर। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए 15 सितंबर 1975, बी 15 अगस्त 1975, सी 15 अक्टूबर 1976, डी 15 अगस्त 1976। तो बहुत टिपिकल। सर आपके पास लाइफलाइन भी है, मैं लाइफलाइन शांत हो जाइए। सर कौन सी लाइफलाइन आप यूज करना चाहेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। क्वेश्चन को चेंज करना है? बिल्कुल सर, आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी एक गैस करके बताइए। 15 सितंबर 1975। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, और देखते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन बी है 15 अगस्त। अच्छा हुआ आपने इसको चेंज कर दिया। शोले 1975 की भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है, जिसको सलीम जावेद ने लिखा है। इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सिप्पी और निर्देशन उनके पुत्र रमेश सिप्पी ने किया है। इसकी कहानी जय और वीरू नामक 2 अपराधियों पर केंद्रित है, जिनके किरदार अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने निभाए हैं। सर जैसे कि अभी यहाँ बात आई है, आपने बोला फिल्म में थोड़ी बहुत देखते हैं, तो हम थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहेंगे। आपको क्या पसंद है आपको? देखिए, विशेष हॉबीज तो कोई रही नहीं, लेकिन यह है कि अब वर्तमान में तो राजनीति क्षेत्र में है, तो उसी में दिलचस्पी रहती है कि भारतवर्ष में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और जो आज के हालात हैं उनको देखते हुए भी जो भी है सारी रुचि जो है न्यूज चैनल्स पे टिकी रहती है, तो थोड़ा बहुत न्यूज चैनल देखने का शौक है। और कभी कभार मन करता है तो पुराने गाने या पुरानी फिल्में वगैरह देख लेते हैं। जी ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा अभी आपके बारे में जान के। आपने 3 प्रश्न, अभी आपने जैसे कि प्रश्न को चेंज किया है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आएगा, जो चेंज करने वाला प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 100 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? Whose picture is on the 100 rupee note? सर आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सांची स्तूप, बी एलोरा केव्स, सी हम्पी, डी रानी की बाग। सांची का स्तूप, एलोरा की गुफा, हम्पी और रानी की बाग। का समय चल रहा है। आप तो जैसे व्यापारी भी हैं, अभी आपने बताया, नोट तो आपके सामने ये रहा है सांची का स्तूप।
जी सर, समय चल रहा है। अगर आप गलत हो गए तो फिर आप शून्य पर आ जाएंगे। अगर आप क्विट करेंगे तो 2 प्रश्नों की धनराशि का गिफ्ट हैम्पर आप कोई ले। नहीं, सांची का स्तूप पे लॉक कर दीजिए। ए सांची का स्तूप लॉक किया जाए जैसे कि सर ने बोला है, और इसका सही जवाब सर डी है, रानी की वाव। जी, 100 के नोट पर जो रानी की वाव का चित्र बना हुआ है। एलोरा जो आपने सांची स्तूप बताया वो 200 के नोट पर बना हुआ है। हम्पी 50 के नोट पर है, और जो एलोरा की केव्स है वो 20 के नोट पर बनी हुई है। जो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है, रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2018 में 100 रुपए के नए नोट के ऊपर इस चित्र को छापा था। जी सर, जैसे कि आप गलत हो गए तो अभी आप शून्य पर जाएंगे, पर हमें बहुत खुशी है आप हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर खेल ये रहे अपने हैं। आप में बहुत प्राउडी वाली बात है कि हम यहाँ तक पहुंचे और जी। आप लोगों के सामने बैठे खेले। ये भी सर हमारे लिए भी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर। सर थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो आप मंडल अध्यक्ष के तौर पर थे, उसमें आपका क्या रोल रहा उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं 6 जनवरी 2024 को मंडल अध्यक्ष बना था और उसी दौरान लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई थी और बिल्कुल एक मेरे लिए नया वो था कि भाई एकदम से मंडल अध्यक्ष और एकदम से सर पे लोकसभा के चुनाव। लेकिन पूरी टीम ने सारा साथ दिया, पूरी कार्यकारिणी ने, पूरे पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा करा और हमने गांव-गांव जाके प्रचार करा। बहुत अच्छी कोशिश भी करी चुनाव लड़ने की और जो विपक्षी थे उनके खिलाफ काफी अच्छा प्रचार भी हमने करा और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। और धामपुर मंडल एकमात्र 20 मंडलों में ऐसा रहा हमारी मेहनत के बावजूद कि 20 मंडलों में धामपुर मंडल से केवल हमारा प्रत्याशी 922 वोटों से जीत के गया। नहीं, अगर मंडल से अगर कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीत पाया वो अलग बात थी, लेकिन हमारे मंडल से, धामपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी थे श्री ओम कुमार विधायक है नेटोर के, वो धामपुर मंडल से 922 वोटों से जीत के गए। जी, मतलब उनको धामपुर मंडल से सबसे ज्यादा वोटों से वो जीत कर हाँ, वो यहाँ से जीत कर गए। धामपुर मंडल से धामपुर मतलब मंडल से वो उन्हें जीते हैं, बाकी जगह सर को जो कम वोट मिले हैं। चलिए कोई बात नहीं सर, पर अभी जैसे कि आप यहाँ से शून्य पर जाएंगे, पर हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे। आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर होगा जो सफेद डिटर्जेंट की ओर से है और एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा। आइए सर। साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं अतिथि के रूप में आरएसएम डिग्री कॉलेज की बोटनी विभाग की विभागाध्यक्ष भारती चौहान जी। मैम यहाँ पर आए और सर को सम्मानित करें। मैं चाहूंगी सर की वाइफ भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। आइए, तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं जितेंद्र गोयल जी जो धामपुर नगर मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा से। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट को जो है सुमेरा नाज। तो अब हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई हैं सुमेरा नाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मैं सुमेरा नाज हूँ और मैं धामपुर से रहने वाली हूँ और मैं आरएसएम पीजी कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर अपॉइंट हुई बॉटनी सब्जेक्ट में। जी, बहुत अच्छी बात है। कब से आप एज गेस्ट लेक्चरर के तौर पर हैं? 2 इयर्स। 2 इयर्स। जी, तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा गेम के रूल बता देते हैं। आप वैसे रूल तो जानते हैं। यहाँ पर आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर से शुरू होंगे। आपका जो आखिरी सवाल होगा वो 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। हम जानना चाहेंगे आप अपने पार्टनर के तौर पर किसको लेकर आई हैं? मैं अपने फादर को लेकर आई हूँ, मोहम्मद जावेद अख्तर जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम खेल को शुरू करेंगे। अभी हम आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत आइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कपड़े साधारण डिटर्जेंट से जितने धुलेंगे उतने पुराने दिखेंगे, यही रिवाज है। अरे नील गुली लाल गुली, लेकिन अब न्यू रिवाज, सफेद और मैं सुपरमैन। नीली गुली, अरे लाल गुली, इसमें है बुलेट, पावर बुलेट, जिससे लगातार धोने पर भी कपड़े पुराने नहीं नए जैसे दिखते रहेंगे। ऐसे अब बार बार धोने पर भी कपड़े लगे ब्रांड न्यू। सफेद और एंटी जर्म पावर के साथ। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ? अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना?
घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी-बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही परिचय कराते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अतिथि के रूप में RSM डिग्री कॉलेज की बोटनी विभाग अध्यक्ष भारती चौहान जी। मैम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो मैम शुरू करते हैं फिर हम जी। तो अभी आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आएगा जो 500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति कश्मकश में है तो वास्तव में वह क्या महसूस कर रहा है? इफ अ पर्सन इज इन कश्मकश, व्हाट इज ही गोइंग थ्रू? मैम आप प्रश्न समझ गए? तो अभी आपके ऑप्शन आएंगे, तब आपका टाइम भी शुरू हो जाएगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन। A एक्साइटमेंट, B डायलेमा, C एंगर, D जेलेसी। उत्साह, असमंजस, क्रोध और ईर्ष्या। B करेंगे, असमंजस। B को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी यहाँ से लेकर जाएंगी। तो हम थोड़ा सा आपके बारे में और जानना चाहेंगे, आपकी फैमिली, आपके लाइक डिसलाइक। मेरे फैमिली में मेरे फादर, मदर, ब्रदर है और एक सिस्टर है मेरी। और मुझे बेसिकली पढ़ना पढ़ाना दोनों बहुत पसंद है और टीचिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट मेरा प्रोफेशन के साथ साथ मुझे पसंद ज्यादा है, इसलिए मैं टीचिंग करती हूँ। तो मैम जैसा कि आपने बोला टीचिंग आपको पसंद है, पढ़ना भी पढ़ाना भी आपको पसंद है, तो कोई खास वजह? एक्चुअली मेरी लाइफ में सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे टीचर्स इतने अच्छे मिले हैं फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज कि उसके वजह से मतलब मेरा इंटरेस्ट जो है टीचिंग प्रोफेशन में बनता चला गया। कि जैसे मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करा और मुझे अच्छे से पढ़ाया, ऐसे ही सेम मैं भी अपनी लाइफ में वही चीज को आगे फॉलो कर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे कि रहता है कि जो टीचर्स का हाथ होता है वो हमें आगे बढ़ाने में होता है, और बिल्कुल आपकी लाइफ में बिल्कुल टीचर्स का हाथ रहा है कि आप उनको देख के पढ़ी भी हैं और आपने पढ़ाना भी सीखा है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। तो हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ क्या करती हैं आप? आपको कोई खेल वगैरह पसंद नहीं है? खेल वगैरह फिलहाल तो क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ तो इस टाइम तो ज्यादा फोकस और हाउस होल्ड एक्टिविटीज ज्यादा चलती रहती हैं हाउस होल्ड। तो आगे बढ़ते हैं फिर। आपके सामने दूसरा प्रश्न आएगा 1000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो दूसरा प्रश्न ये रहा, सऊदी अरब में सऊदी शब्द इनमें से किससे आता है? द वर्ड सऊदी इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कम्स फ्रॉम विच ऑफ दीज? आप प्रश्न समझ गए? तो ये रहे आपके ऑप्शंस। A the ruling family's name, B Mecca's old name, C the national animal, D the largest oil well। शासक परिवार का नाम, मक्का का पुराना नाम, राष्ट्रीय पशु या सबसे बड़ा तेल कुआं? क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। लाइफलाइन लेना चाहेंगे आप? शांत हो जाइए। आप ये लाइफलाइन लेना चाहती है मैम? कौन सी लाइफलाइन लेना चाहती हैं? क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। प्रश्न बदलना है आपको? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी एक गैस करके बताइए। ए ज्यादा सही लग रहा है। ए को लॉक करना है? ए को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, अब देखते हैं। सही जवाब था ये मैम, शासक परिवार का नाम जो सऊदी अरब में सऊदी शब्द सऊदी शाही परिवार अल सऊद के नाम से लिया गया है। अल सऊद एक अरबी शब्द है जिसमें अल का मतलब होता है परिवार या घर,
आपका जो गैस गया बिल्कुल सही प्रश्न जवाब पर गया, पर कोई बात नहीं। अभी आपने जैसे प्रश्न चेंज किया है, बिल्कुल हम प्रश्न चेंज करते हैं। तो अभी चेंज करने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और अरुण जेटली ये सभी इनमें से किस विभाग के मंत्री रहे हैं? Which common portfolio have Rajnath Singh, Nirmala Sitaraman and Arun Jaitley all held in the Union Cabinet? आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस: A होम, B फाइनेंस, C डिफेंस, D लॉ एंड जस्टिस। गृह, वित्त, रक्षा, कानून और न्याय। बी विद। क्या करना है? बी ऑप्शन। आप श्योर हैं? जी। तो बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, और देखते हैं सही जवाब सी है, रक्षा विभाग। जो निर्मला सीतारमण है 2017 से 2019 तक रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अरुण जेटली 2014 में भारत के रक्षा मंत्री रहे, और राजनाथ सिंह जो कि पता है वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। आप थोड़ा सा चूक गए जवाब देने में, पर मैम आपने जैसे जवाब दिया वित्त विभाग पर आपने सही बताया, लेकिन आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बहुत जल्दी। मैंने निर्मला सीतारमण की वजह से, वैसे राजनाथ सिंह में मुझे था कंफर्म कि मतलब वो रक्षा मंत्री करंट में है, बट मैंने जो थे वाली जो वर्ड रही तो मैंने सोचा कि शायद ये हो सकता है कि पहले कभी कैबिनेट में रहे हो, क्योंकि मुझे पहले का नहीं कंफर्म था, इसलिए मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट करा है जी। पर कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप गलत हो गई, आप शून्य पर जाएंगी। पर कोई बात नहीं, हम आपको खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देंगे यहाँ से। अभी आप यहाँ तक पहुंची हैं तो हम आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ यहाँ से विदा करेंगे, और हमारे जो स्पेशल पार्टनर है सफेद डिटर्जेंट, उनकी ओर से आपको एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। और मैम हम पहले ये जानना चाहेंगे, जाने से पहले आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा रहा। सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे मेरी मैम से मिली है। मेरी मैम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट RSM PG कॉलेज, डॉक्टर भारती मैम, जो कि आज आपकी गेस्ट भी हैं। आइए मैम। साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ हमारी अतिथि के रूप में मौजूद है भारती चौहान जी, मैम यहाँ पर आए। साथ ही मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ सुमेरा नाथ जी के फादर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। नमस्कार सर। जी मैम के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ सुमेरा नाथ यहाँ से खेल कर गई हैं। अब हम बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट को, जो है विक्रांत कुमार। तो अब हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं विक्रांत कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू मैम। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? मैम अच्छा लग रहा है मैम यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम विक्रांत कुमार है, और मैं करंटली दुर्गा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में TGT SST पद पे कार्यरत हूँ। तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे अप्रोक्स 1 साल हो गया। 1 साल। सर कोई खास वजह टीचिंग लाइन को चुनने की? मैम क्योंकि मेरे टीचर्स का भी मेरे ऊपर इतना इन्फ्लुएंस रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि टीचर बनना ही अच्छा रहेगा, तो इसी वजह से। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है जी। तो सर रूल्स तो आपको पता है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको, जैसा आप जानते हैं, 13 सवालों के जवाब आपको देने हैं। आपका पहला सवाल 500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा, और आपका अंतिम सवाल 11,000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए होगा। सर हम जानना चाहेंगे पार्टनर के तौर पर किसको लेकर आए हैं यहाँ पर? मैं अपने पार्टनर के तौर पे अपने मित्र मिस्टर मोहित को लेके आया हूँ, जो मेरे साथ में ही PTI है। जी बिल्कुल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर आगे बढ़ते हैं जी। तो आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा 500 रुपए गिफ्ट हैम्पर के लिए। सर आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके लिए रहा, इनमें से कौन सा शब्द आराम करने की एक वस्तु के साथ साथ पुलिस पोस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है? Which of these words is also the name of an article used for resting as well as for a police post? आप प्रश्न समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अभी आपके ऑप्शन आएंगे तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ये रहा आपके ऑप्शन: A तोशक, B चौकी, C खाट, D पलंग। मैम ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, चौकी। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब सर। और आपने जैसे कि पहले प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाएंगे, अगर गलत नहीं हुए तो, पड़ाव को पार करने से पहले। तो थोड़ा सा आप इतने ऐसे क्यों लग रहे हैं हमें, बहुत स्ट्रिक्ट से एकदम? क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। प्रेशर नहीं, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया है, अब तो आप खुश हो जाइए बिल्कुल।
थोड़ा खुशी जाहिर कीजिए अपनी। तो आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा हम उससे पहले आपके बारे में और जानना चाहेंगे। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है आपको? मैम नापसंद तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल, तो पसंद मेरी सबसे पहले तो मुझे हॉबी के रूप में सबसे ज़्यादा घूमना ज़्यादा पसंद है, कि ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। और मैंने मतलब कि पूरा नॉर्थ कवर कर लिया और साउथ में भी मुझे कवर करना है, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है घूमना। जी, तो जैसे आप जैसे टीचर हैं आप, तो जब स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो आप निकल जाते हैं घूमने फिर? मैम मैं तो बिना छुट्टी के भी निकल जाता हूँ छुट्टी लेके। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको घूमना पसंद है। तो सर और आपकी फैमिली के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैम फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं और एक बड़ी बहन है। बहन की मैंने शादी कर दी है मतलब हमने, और बड़े भैया गुड़गांव में जॉब करते हैं और मैं यहाँ पे। तो सर आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नया स्पार्कल नींबू और ऑरेंज की डबल शक्ति के साथ कड़ी चिकनाई हटाए और बदबू भी दूर करे। अच्छा सुनो, आज शाम को मामा जी के वहाँ जाना है, याद है ना? पता है, दूर तो दूर, मामा जी का घर 32.5 किलोमीटर दूर है। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अब सब कुछ तो टाटा टिस्कॉन के डीलर नेटवर्क में नहीं पड़ता है ना, घर के पास। आदत तो बदलेगी ही जब घर बनाना इतना आसान होगा। देश भर में टाटा टिस्कॉन के 7,000 से भी ज्यादा डीलर नेटवर्क्स हैं, ताकि आपकी भागदौड़ कम हो। टाटा टिस्कॉन वी बार्स, जॉय ऑफ बिल्डिंग। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिसे अब आप नौकरी के साथ साथ पूरा करना चाहते हैं, तो अब अवसर है आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन अथवा प्राइवेट मोड में एडमिशन लेकर अपने एजुकेशन को पूरा करने के साथ साथ आप अपनी नौकरी में प्रमोशन भी पा सकते हैं। फिर देर किस बात की, आप तुरंत MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संपर्क करें और अपने एजुकेशन को पूरा करें। यहाँ पर ऑनलाइन, डिस्टेंस और प्राइवेट मोड में प्रवेश लें। यहाँ पर BBA, MBA, BCA, MCA, DCA, PGDCA, BCom, MCom कोर्स कराई जाती है। एडमिशन के लिए संपर्क करें MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitgroup.org इस वेबसाइट पर। संकट मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्मकाटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड में, को-स्पॉन्सर्ड बाय टाटा टिस्कॉन, TMT, आत्मा गैस धामपुर, स्पेशल पार्टनर MIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम एंड सफेद डिटर्जेंट। साथ ही हम परिचय करा दें, हमारे साथ मौजूद है अतिथि के रूप में RSM डिग्री कॉलेज की बॉटनी विभाग अध्यक्ष भारती चौहान जी। मैम का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रहे हैं विक्रांत कुमार सर। अभी आपका दूसरा प्रश्न आएगा, पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। इनमें से किसने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था? Who among these did not participate in the कुरुक्षेत्र war? सर क्लियर है प्रश्न? आगे बढ़ते हैं, ये रहे आपके ऑप्शंस। A शल्य, B कृपाचार्य, C विदुर, D नकुल। मैम ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, विदुर। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बहुत जल्दी जवाब दिया, देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। जो विदुर धर्म और सत्य के प्रति निष्ठावान थे, युद्ध को विनाशकारी मानते थे, उनके लिए धर्म और सत्य हमेशा सर्वोपरि थे, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। आपने बहुत जल्दी जवाब दिया। आप देखते हैं रामायण महाभारत में इंटरेस्ट रखते हैं आप? जी मैम, रामायण महाभारत में इंटरेस्ट है। चलिए, आपने 2 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अभी 1000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे अगर गलत नहीं होंगे तो। और थोड़ा खुशी जाहिर कीजिए। अभी आपके पास लाइफलाइन भी है और आपका तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो तीसरा सवाल आपके लिए रहा, 2023 में आई 12th फेल फिल्म में मुख्य अभिनेता का किरदार इनमें से किसने निभाया? Who among the following played the lead actor in the 2023 film 12th फेल? सर मूवीज वगैरह देखने का शौक है? मैं मूवी देखने का शौक तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ देख लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शंस। A राजकुमार राव, B अमित साध, C विक्रांत मैसी, D पंकज त्रिपाठी। मैम इसका ऑप्शन सी लॉक किया जाए, विक्रांत मैसी।
बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। बहुत जल्दी जवाब दिया सर ने, बिल्कुल सही जवाब सर। आपने देखी है 12th फेल? हम 12th फेल मूवी देखे हैं, इसलिए आपको पता है इसका आंसर। मैम ये मतलब करंट हमारे पास आईपीएस हैं, एक जी, मनोज जी। शर्मा के ऊपर बनी हुई है। बायोपिक है, बिल्कुल सर। तो 12वीं फेल 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जो विधु विनोद चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म अनुराग पाठक के उपन्यास 12th फेल पर आधारित है, जिसमें विक्रांत मैसी, मेधा शंकर, संजय बिश्नोई और हरीश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में है। आपने सर बहुत अच्छा जवाब दिया, आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। 1500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाएंगे। अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो लाइफ लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं। सर जैसे कि आपका नाम भी विक्रांत है और ये जो हीरो हैं विक्रांत मैसी, तो सर हम जानना चाहेंगे आपके फेवरेट हीरो। आप थोड़ा बहुत तो मूवी देखते हैं। अभी तो मेरा एक क्वेश्चन ठीक करवाया, तो मेरे हाथ से फेवरेट हीरो विक्रांत मैसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपके नाम राशि का ही हो गया, बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। आपके सामने चौथा प्रश्न आएगा 2000 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। इनमें से क्या 2024 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 5 नई शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? Which of these is not one of the 5 new classical languages approved by the Union Cabinet of India in 2024? सर प्रश्न समझ गए? आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मराठी, बी पाली, सी उड़िया, डी असमिया। अभी आपके पास लाइफलाइन भी है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप लाइफलाइन का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है, हम लाइफ लाइन चाहेंगे। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाहते हैं, चेंज द क्वेश्चन। बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। ऑप्शन बी पाली। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, और सही जवाब सी है उड़िया। अच्छा हुआ सर आपने इसको नहीं लिया, वरना आप गलत हो जाते। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 नई शास्त्रीय भाषाओं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मंजूरी दी गई है। जैसे कि आपने ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न था 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए, आप कंफ्यूज हुए, आपने प्रश्न को चेंज कर दिया। बिल्कुल पर सर थोड़ा करंट अफेयर्स में आप रुचि ले करंट रखते अफेयर में हैं। था, लेकिन कंफ्यूजन तो थोड़ा कि कौन सी भाषा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी आपका चेंज करने वाला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा, तो चेंज करने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया था? इन विच सिटी डिड पीएम श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? सर प्रश्न आप समझ गए? आगे बढ़े। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मैसूर, बी भोपाल, सी अहमदाबाद, डी लखनऊ। आपके पास सर ऑप्शन है, आप अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैम 90% श्योरिटी तो है खैर, लेकिन वही है कि रिस्क नहीं लेना है। किस पे है सर 90% श्योर आप? अहमदाबाद पे। आप देखिए आपको क्या करना है। क्विट ही करना है। क्विट करना चाहते हैं? शांत हो जाइए, बिल्कुल आप क्विट कर सकते हैं। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, पर सर क्विट तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आपको अहमदाबाद सी अहमदाबाद को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब सर ए है मैसूर। अच्छा हुआ आपने इसको नहीं लिया। 9 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के मैसूर में आयोजित विशाल अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे ग्रह पर निवास करने वाले 7 बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किया। तो बहुत अच्छा खेला आपने और हमें खुशी है। अभी हमारे जो आज के कंटेस्टेंट आए थे, आप पहले हमारे कंटेस्टेंट हैं ऐसे जो यहाँ से गिफ्ट हैम्पर जीत कर लेकर जा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके लिए। आपने 3 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। 1500 का गिफ्ट हैम्पर आप यहाँ से लेकर जाएंगे। मैम एक बात कहना चाहता हूँ कि बंदर समाचार का मैम ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि एक तो मैं तो टीचर हूँ फिर भी, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत मोटिवेटिंग प्रोग्राम है, उससे बच्चों को मोटिवेशन हो जाता है। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया दुर्गा पब्लिक स्कूल से आप टीचर हैं, आपके स्टूडेंट भी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं, बहुत अच्छा खेल कर गए हैं यहाँ से। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपकी हॉबीज है, एक्सप्लोर करें और जो आपका एरिया रह गया है अभी आप वहां भी जाएं, घूमें, आप पूरा वर्ल्ड टूर करें, बिल्कुल हम चाहते हैं। साथ ही आपके लिए हमारी तरफ से प्रशस्ति पत्र होगा और हमारे स्पेशल पार्टनर सफेद डिटर्जेंट की ओर से गिफ्ट हैम्पर, और जो आपने अपनी मेहनत से जीता है
1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। आइए सर। साथ ही मैं यह बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद है भारती चौहान जी। मैम यहाँ पर आए। साथ ही हम बुलाना चाहेंगे विक्रांत जी के मित्र भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आए। आइए। ये विक्रांत जी के लिए हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये अपनी मेहनत से उन्होंने जीता है 1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। स्पेशल पार्ट है सफेद डिटर्जेंट क्लॉथ से गिफ्ट हैम्पर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं विक्रांत कुमार। हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं RSM डिग्री कॉलेज की बॉटनी विभाग अध्यक्ष भारती चौहान जी। मैम यहाँ पर आए और हमारे इस एपिसोड के बारे में 2 शब्द कहें। धन्यवाद ऋचा जी। आपने 2 शब्द बोलने के लिए कहे हैं, 2 से ज्यादा बोल सकती हूँ? जी बिल्कुल मैम। क्योंकि मैं बोलने के लिए मतलब बहुत देर से मैं चाह रही थी कि मुझे बोलने का मौका मिले, और मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब जब से आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह चल रहा था तो मैं उस समय तो बहुत एक्साइटेड नहीं हुई थी। मैंने सोचा पता नहीं किस टाइप का गेम है ये, लेकिन जब हमने अपने स्टूडेंट्स को भेजा आपके यहाँ फर्स्ट राउंड जो था, और बच्चों ने जब हमें बताया आकर जिस तरह के क्वेश्चंस के लेवल आपने रखे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, बहुत खुश हुई कि अच्छा निर्णय लिया मैंने अपने बच्चों को यहाँ पार्टिसिपेट कराया। और कुछ बच्चे हमारे फाइनल राउंड तक पहुँचे भी हमारे कॉलेज के। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी सुमित जी की, कि कम से कम उन्होंने इस तरह की चीज़ सोची। ये बहुत बड़ा मतलब इनोवेशन कह सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले 5-6 साल से बच्चे किताबों से बहुत दूर हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं, और मोबाइल में वो किस तरह की रील्स देख रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, और जिससे उनका मतलब दिमाग का जो है, मैं समझ रही हूँ डिटोरेशन ही हो रहा है डे बाई डे। और निश्चित रूप से समाज ही हमारा पीछे की तरफ धक्के मार रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो सुमित जी ने एक बहुत अच्छी ये पहल करी है, और मैं चाहूँगी कि ये आगे कंटिन्यू करें और भी कई सारे एपिसोड शूट करें और बच्चों को जो है मोटिवेट करें कि एग्ज़ाम दें। और मैं अपने यहाँ से एश्योर करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट कराऊंगी, और इस बीच मैं कोशिश करूँगी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आंसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को कि ये इतना अच्छा कार्यक्रम आपने चलाया, और ये खाली हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर तक ये सीमित ना रहे, हमारे भारतवर्ष तक ये पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो अभी मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को। सर यहाँ पर आए और मैम को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करें। स्वागत आपका, बहुत बहुत आपके लिए एक छोटी सी भेंट हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि भी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं सीनियर वर्ग के 3 पार्टिसिपेंट जितेंद्र गोयल जी, सुमेरा नाथ जी और विक्रांत कुमार जी। अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।